स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन ऐसी नॉलेज मिलेगी, यहाँ ऐसी चीजें जानने और सीखने को मिलेगी जो आपको लाखों रुपए कमा के तो नहीं देगी, लेकिन लाखों रुपए आपका मार्केट में लॉस करने से जरूर बचा सकती है। मतलब ओवरऑल बात ये कि आप लॉस करने से बच जाओगे अगर आप ये चीजें जान लेते हो, सीख लेते हो और सुन लेते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपका सर्किल है, ताकि हमारी भी थोड़ी रीच बढ़ती रहे। ठीक है, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे, आज डेली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल आया है, जो कि एक हमें विक दे रहा है। विक देने का मतलब सीधा सा है कि नीचे से पुट बायर्स को क्या किया है इसने, आउट करने की कोशिश की है, ट्रैप किया है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देख सॉरी फिन निफ्टी को देख लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या कर रहा है। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसने रेंज के ऊपर, अपनी रेंज के ऊपर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हमें ये दिया है। ठीक है, ये था हमारा फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के बाद अगर हम डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने लोज बताए थे, ये लोज कट चुके हैं और ये ब्रेकडाउन लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये वापस इस लो के ऊपर आ जाता है, जो कि है 41,600 700 का, 41,700 के ऊपर अगर ये आ जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार यहाँ तक ये 42,700 सॉरी 42,400 के नीचे नीचे क्या है, ये बियरिश है। अगर बाउंस भी आता है तो यहाँ तक देगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, देखिए यहाँ से एक बाउंस अगर देना है तो दे सकता है। क्यों? एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बनता है कि यहाँ सभी बियरिश हैं डाउ जोन्स में, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कर चुका और ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक बाउंस आ सकता है कहाँ तक, या तो यहाँ तक आ सकता है 42,000 तक, या फिर 42,000 से लेके 42,500 तक। फिर अगर इसको गिरना है, अपना सेल ऑफ कंटिन्यूस रखना है, तो फिर ये अपना सेल ऑफ भी कंटिन्यू कर लेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है डाउ जोन्स के अंदर। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार कि सेंसेक्स ने आज क्या किया है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, आज कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। निफ्टी की तरह एक कैंडल दिया है, नीचे से पुटवायर को इसने एलिमिनेट करने की कोशिश की है, नीचे से पुटवायर को इसने ट्रैप किया है। और मिड कैप के अब हम देख लेते हैं मिड कैप को। तो मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप बिल्कुल यहाँ, मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, कल या परसों के वीडियो में, कि नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदना है। ये हर बार मैं बताता हूँ कि आप अगर पुट खरीदना चाहते हो तो बाउंस पे पुट खरीदिए, अगर आपको बाय करना है तो आप डिप पे बाय करिए। ये एक सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आदत है। ठीक है, आप अपनी आदतें बदलिए, बिकॉज हैबिट्स मेक यू सक्सेस एंड हैबिट्स आर डिस्ट्रॉइंग यू। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया मिड कैप का। ओके, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो अभी भी वहीं धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या है। ओवरऑल अभी आप सभी को, मुझे, पूरे ही इंडिया को पता है, इंडिया से बाहर जो लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस को, तो उन सबको पता है कि अभी जो लॉन्ग टर्म हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या है, बेरिश डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसको, जस्ट सेकंड, बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे ये बेरिस है, आज के हाई के नीचे, जो कि है 48,226 का लेवल। अब हो क्या सकता है वो हम अज्यूम करेंगे कि इनसाइडर कहाँ फंस सकता है और रिटेलर कहाँ जाकर क्या करेगा। अब होगा क्या, अगर आप सपोज दैट ये सोचो कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, तो हर इंसान क्या करेगा, अगर यहाँ कोई अच्छा हमें बायर कैंडल दिखता है, तो हर एक रिटेलर क्या करेगा, यहाँ सी बाय करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं यहाँ सी बाय नहीं करूंगा अगर ये कंडीशन होती है कि अगर ये गैप अप खुल के ब्रेकआउट करता है आज के हाई का, या फ्लैट खुल के आज के हाई का ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ इस कंडीशन में, इस सिनेरियो पे सी बाय नहीं करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में मैं वेट करूंगा किसका, डिप का। क्योंकि अगर सच में ये बायर स्ट्रोंग है, जो हमें ब्रेकआउट दिखाई, ये ब्रेकआउट अगर रियल है, तो क्या होगा, एक डिप आएगा। ठीक है, और डिप के अंदर आपको क्या देगा, एक बुलिश साइन देगा। बुलिश साइन आपको इंडिकेट कर देगा कि सी बाय करने का यही सही वक्त है, या फिर अब हम सी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये सिनेरियो बनेगा तो ऊपर के लेवल से सी बाय करने का, ये सिनेरियो मैंने बताया। ठीक है, वरना होगा क्या कि ब्रेकआउट आपको दिखा दिया जाएगा और वापस क्या कर दिया जाएगा, इस लेवल के नीचे लाके इन सभी, यहाँ जो सी खरीदेगा, सी बाय करेगा, उन सबको मार्केट क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा ये लोज कटवा के। ठीक है, तो आपको यहाँ सी बाय करने से ही चकना है, बिना किसी कंफर्मेशन के आपको सी बाय नहीं करना है। ठीक है, और सपोज दैट इस लेवल का ब्रेकआउट करके और वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आपको फिर पुट साइड का ही देखना है,
मैं तो पुट साइड का देखूंगा, लेकिन उसके लिए भी मेरी कंडीशन क्या होगी, मैं बाउंस का वेट करूंगा, और इस बाउंस के अंदर जहां मुझे बायर वीक पड़ते हुए दिखाई दिए और सेलर हैवी हावी होते हुए दिखाई दिए मार्केट पे, तो यहाँ से एक पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनेगी। तो ये एक सिनेरियो था। अब एक सिनेरियो क्या आता है, फ्लैट गैप डाउन का। ठीक है, फ्लैट खुल के लोज काटे या फिर गैप डाउन खुले, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक रिटेलर सीधा सीधा पुट में यहाँ घुस जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पुट बाय कर लेगा कि मार्केट देखो गिर रहा है, मार्केट ने अच्छा एक रेड कैंडल बड़ा सा दे दिया है, मैं मार्केट और गिरेगा, तो थोड़ा आपको इन चीजों से बचना है। मैं अगर यहाँ आऊंगा तो मैं सीधा सीधा पुट बाय ना करके मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, और इस बाउंस में जहां कहीं मुझे वीक बायर्स वीक पड़ते हुए दिखाई दिए और सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, वहां से मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बैंक निफ्टी के सेनारियो है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये साइकोलॉजिकल सेनारियो है। ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल्स कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काफी टाइम टेक्निकल्स पे फंडामेंटल्स पे एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट्स को, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन आपको डेली बेसिस पे सीखना पड़ेगा, डेली बेसिस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीजें मिल पाएगी। ठीक है, अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप देखिए, मिड कैप ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन किया। ठीक है, ये ब्रेकडाउन लेवल था, यहाँ सभी लोगों को क्या किया, पुट बाय करने का मिड कैप ने टाइम दिया, और उसके बाद इन सभी पुट बायर को स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, तो अभी हमें ये दिख के आया है कि यहाँ पुट बायर्स को ट्रेप किया और यहाँ ब्रेकआउट पे कॉल बायर्स को ट्रेप किया है। ठीक है, लेकिन मंथली एक्सपायरी है, तो ट्रेंड भी इसका जो है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बियरिश है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर के लेवल पे हमें सी नहीं फंसना है। आप खुद सोचो कि जो लोग आज ब्रेकआउट पे, इस कल के हाई के ब्रेकआउट पे मिड कैप के अंदर कॉल खरीद रहे थे, उन लोगों का मार्केट ने क्या किया, आउट कर दिया। और जो यहाँ लोग पुट खरीद रहे थे ब्रेकडाउन पे आकर, उनको भी मार्केट ने क्या करा, ऑलमोस्ट आउट करने की पूरी पूरी एफर्ट किए हैं, पूरी पूरी कोशिश की है। तो ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, मिड कैप निफ्टी बिहेरिस है। सपोज दैट फ्लैट खुल के नीचे आता है, या गैप डाउन खुलता है और इस लेवल पे आता है, या फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर आज के लो का भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो मोस्टली एक रिटेलर क्या करेगा इस कंडीशन में, जब ये लॉस कर जाते हैं, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है मिड कैप, तो मोस्ट ऑफ रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन मैं इस कंडीशंस में पुट बाय नहीं करूंगा, मैं किसका वेट करूंगा, मैं एक बाउंस आने दूंगा, और इस बाउंस के अंदर जहां से मुझे कहीं से बायर वीक दिखे, या फिर कोई मुझे सेल का साइन दिखा, बियरिश साइन दिखा, तो मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, अनटिल अनलेस ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा कि फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, तो इस लेवल पे अगर आपको कोई बुलिश साइन दिखता है, तो इस लेवल के ऊपर यहाँ कोई बुलिश साइन दिखता है, तो मैं तो सी ट्रेड करूंगा, जो कि ये हाई एक बार को कट सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनती है तो ओके। चलिए, अब अगर मान लो कि फ्लैट खुल के आज के हाई का ब्रेकआउट करता है, या आज के हाई के ऊपर ही खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, तो इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ रिटेलर क्या करेंगे, सी बाय करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधा सीधा सी बाय नहीं करना है। अगर आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस कहता है कि सी होगा, तो मैं तो ये करता हूँ कि डिप आने दूंगा। ठीक है, और डिप के अंदर जहां से वीक पड़ेंगे सेलर्स और जहां से स्ट्रोंग होंगे बायर्स, मतलब बायर्स बुलिश साइन मिलेगा, तो मैं सी ट्रेड करूंगा ये सिनेरियो पे। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और ऊपर के कौन कौन से लेवल है जहां हमें सी में नहीं फंसना है, एक ये लेवल है हमारे पास। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, यहाँ सी बाय नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि फिर इनसाइडर, बिग मनी ऑपरेटर, जो भी आप कहते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल्स को, तो वो क्या करेंगे, यहाँ सी बाय करवा के और ब्रेकआउट फेलियर कर देंगे। तो अगर इस लेवल के ऊपर आप सी बाय कर रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है मिड कैप, तो आपको अपनी सी से हटके, मेरे हिसाब से मैं तो पी में बैठूंगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर क्या होगा, एक बार को ये लेवल या फिर ये लेवल रिटेस्ट होगा, फिर मार्केट को अगर घूमना है यहाँ से, तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर से यहाँ से आके फिर यहाँ से वापस घूम जाएगा। तो ये सिनेरियो है मिड कैप के। और ऊपर के लेवल बता देता हूँ, जहां आपको सी में नहीं फंसना है, तो सीधा सीधा सी में नहीं फंसना है अगर ब्रेकआउट कंडीशन मार्केट्स में आपको दिखती है, तो क्योंकि ये एक ट्रेप भी हो सकता है, मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। तो ऊपर के लेवल के ब्रेकआउट ट्रेड कर आप कर रहे हो, ठीक है, मान सपोज दैट कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, आप सी ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो यहाँ अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है मिड कैप, तो आपको अपनी सी का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और फिर अगर बियरिश साइन यहाँ मिलता है, तो आप पुट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वहां से आप एक प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया मिड कैप का। अब हम सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स ने क्या किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, सब लोगों को सी बाय करवाई, और उन पूरे सी बायर्स को क्या कर दिया, लॉस में बिठा दिया, आउट कर दिया।
उनका पैसा खा गया मार्केट। फिर क्या किया सेंसेक्स ने, ब्रेक डाउन किया। आप ये क्लियर कट देख सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन था एक, ठीक है। और यहाँ ब्रेक डाउन पे रुका ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पुट बाय करें, और सारे पुट बायर्स को आउट करने की कोशिश की है मार्केट ने। या फिर स्टॉप लॉस बहुत से लोगों ने तो ले लिया होगा, कुछ लोग होल्ड करके बैठे होंगे। लेकिन ओवरऑल हमें ये पता है यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप किया है ब्रेकडाउन पे, तो कहीं ना कहीं ऊपर ले जाके खत्म करेगा। तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर बन सकता है, तो वो थोड़ा सा नजर में रखने वाला होगा। कल देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। कल थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो सेंसेक्स ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बेरी से, लेकिन ऊपर के किस लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट क्या क्या हो सकता है, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, इस लेवल पे आता है, या फिर आज का लो भी काट देता है, तो यहाँ हर एक रिटेल रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, ये एक सिनेरियो जब बनेगा तो वो यहाँ क्या करेगा, पुट बाय करेगा। इस गिरते हुए मार्केट में क्या करेगा, वो पुट बाय करेगा कि देखो लो भी कट गया, अच्छा हमें रेड कैंडल भी दिख रहा है, हमें यहाँ पुट ही बाय करना चाहिए, मार्केट और नीचे जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, यहाँ तक एटलीस्ट बाउंस आने दूंगा। और यहाँ अगर हमें बायर वीक पड़ता हुआ दिखाई देता है तो मैं यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस लेवल पे आपको सेंसेक्स आता है और कोई बुलिश साइन देता है, तो मैं एक सही ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो कि इस हाई ये ब्रेकआउट करवाने के लिए होगा। फिर यहाँ हमें सी में नहीं फंसना है। सपोज दैट आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इस ब्रेकआउट को ट्रेड, ये ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ क्या कर लिया, सी बाय कर लिया, ओके। अब अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है ना सेंसेक्स, तो सी का स्टॉप लॉस लेना लाजमी है, लेना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि एक बार ये लेवल तक आएगा और फिर अगर उसको घूमना है, आप सही हो, आपके डायरेक्शन सही है, लेकिन आपको थोड़ा एक ट्रेड एग्जीक्यूशन स्पेशल रखना पड़ेगा, ओके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर के लेवल पे सी भी खरीदनी है, सपोज दैट आपको ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है कि हाँ मार्केट और ऊपर जा सकता है, ये सेंसेक्स का इंडेक्स जो है ये और ऊपर जा सकता है, तो अगर मेरे को ऐसा सिनेरियो लगता है कि और ऊपर जा सकता है, तो मैं वेट करूंगा, एक डिप आने दूंगा, और इस डिप के अंदर जहां से मुझे बायर स्ट्रोंग दिखेगा या फिर कोई बुलिश साइन मिलेगा, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद करूंगा ऊपर के लेवल से। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे मैं सी नहीं ट्रेड करूंगा, और नीचे ब्रेकडाउन पे मैं पुट को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी क्या किया है, आज कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ब्रेकआउट लेवल पे ये खड़ा है, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, और ऊपर कौन, ऊपर क्या है वो देख लेते हैं कि ऊपर कहाँ। चलिए छोड़िए, उसको बाद में देखेंगे। अब सपोज दैट कि अगर ये जो फिन निफ्टी है ये ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब मान लो कि फिन निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और आज का हाई कर देता है, तो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट कंडीशन हो गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर होंगे, ठीक है। और आपको अगर लगता है या फिर मुझे अगर यहाँ सी ट्रेड करना है, तो मैं मेरी कंडीशंस पे चलूंगा। क्या, ब्रेकआउट हो गया, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिप का वेट करूंगा, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। और इस डिप में अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बायर दिखता है जो ये शो करता है कि यहाँ से और ये फाइनेंशियल निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं सी का ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट कर दे और फिर वापस क्या कर देगा, उन सी बायर्स को एलिमिनेट करने के लिए वो क्या करेगा, तेजी से नीचे ब्रेकआउट फेलियर करवा देगा। क्यों, ये सारे सी बायर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लॉस में बैठ जाएंगे। फिर अगर इसको घूमना है, ठीक है, ये एक नीचे का लेवल और निकल के आया है, अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो बाउंस यहाँ तक एक बार आ सकता है। फिर अगर इन लेवल पे आपको कोई बुलिश साइन मिलता है, तो आप एक सी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे आपको पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में मैं एक बार ऊपर के लेवल देख लेता हूँ कि ऊपर से ही बायर्स को किन किन लेवल्स पे फंसाया जा सकता है। नीचे के लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ऊपर किन किन लेवल्स पे सी बायर्स को फंसाया जा सकता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर के जो लेवल है हमारे पास, वो एक लेवल ये निकल के आ रहा है, अगर आप ये देखोगे तो, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ये देखोगे आप, ब्रेकआउट लेवल था। ये भी देखो एक ब्रेकआउट लेवल था। मतलब यहाँ से सेलिंग हैपन्स हुई है, ब्रेकआउट फेलियर करवाए गए हैं। तो इस लेवल पे अगर आपको मिलता है, फिर निफ्टी इस लेवल पे आता है, तो यहाँ आपको ब्रेकआउट करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दो बार इनसाइडर ब्रेकआउट करके, ओके, और उन सी बायर्स को क्या कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। इस लेवल का ब्रेकआउट किया और फिर उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है। ब्रेकआउट ट्रेड करने से अच्छा है डिप आने दो, बाय ऑन डिप रखो, अगर आपको बाय भी करना है तो, ओके।
और पुट का मैं बता देता हूँ आपको, अगर मान लो कि आज इस लेवल के नीचे आ जाता है तेजी से, या गैप डाउन खुल जाता है और तेजी से या नीचे आता है, और अगर आपको पुट बाय भी करना है तो आप वेट करना, मैं तो वेट करूंगा। अगर सपोज दैट यहाँ तक आता है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ तक टारगेट भी क्या रहेंगे, यहाँ तक रहेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस बाउंस आएगा। तो इस रेंज में अगर पुट ट्रेड करनी है मेरे को, तो मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। और जब वो बाउंस रिलैक्स, बाउंस के अंदर जब बायर्स वीक पड़ेंगे या कोई सेल का साइन दिखेगा, तो यहाँ तक के लिए एक पुट ट्रेड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया। तो प्रीमियम भी सिलेक्ट करना एक ट्रेडिंग में ही आता है, और मेरे हिसाब से वो भी एक ट्रेडर को आना चाहिए। प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट करे, प्रीमियम को कैसे एनालाइज करे, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारे पास फिन निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी ने भी आज क्या किया था, ब्रेकआउट किया था, और ये लेवल शायद मैंने आपको बताया था, जो डेली वीडियो देखता है एक बार चेकआउट कर लेना, ये सारे लेवल्स मैंने बताए थे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास निफ्टी का। चलो, अब निफ्टी हमारे पास आ चुका है, तो निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब सपोज दैट कि अगर निफ्टी है ना फ्लैट खुलता है और आज का हाई निकालता है, ओके, फ्लैट खुलता है आज का हाई निकालता है, गैप अप खुलता है आज का हाई, और ये सारे हाई क्या क्या कर लेता है, ब्रेकआउट कर देता है। और आपको ये लगता है कि यहाँ सी बाय, क्योंकि सब अगर ये ब्रेकआउट होता है, अच्छे बायर्स आते हैं, ब्रेकआउट करता है ये, तो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ क्या कर लेंगे, सी बाय कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ सी बाय नहीं करूंगा। अगर मुझे सी बाय करना है ना, तो मैं डिप आने दूंगा, ठीक है। और इस डिप के अंदर जहां मुझे बाइंग का कोई सिग्नल मिलेगा या कोई स्ट्रॉन्ग बायर दिखेगा, जो ये साइन शो करता हो कि यहाँ से और जो है निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा। अदरवाइज ऊपर ब्रेकआउट लेवल पे मैं सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल हैं वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि ब्रेकआउट पे रिटेलर्स को फंसा के, और फिर वापस से क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ मार्केट को घुसा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पे सी ट्रेड कर रहे हो और वापस इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है निफ्टी, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, कि आपका वो सी लॉस में भी जा सकता है। तो ये आप स्टॉप लॉस रखिएगा और निकल जाइएगा। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ऊपर की लेवल पे सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, और ये लोज कटवा देता है, आज के लो और ये जो 2 दिन पहले के लो हैं, ये अगर सारे कट जाते हैं, तो यहाँ मोस्ट ऑफ रिटेलर क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस कंडीशन में पुट बाय ना करके मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, ठीक है। और ये इस बाउंस के अंदर जहां से बायर्स वीक पड़ने लगेंगे और कोई सेल का सिग्नल मिलेगा या सेल का इंडिकेशन मिलेगा, तो मैं पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा निफ्टी के अंदर, तो मुझे प्रॉफिट के चांसेस हैं। अदरवाइज सीधा सीधा अगर मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ मैंने ब्रेकडाउन पे पुट खरीद लिया, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल ने क्या किया, यही पोजिशनिंग कर ली नीचे, है ना, कि ये मैं ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहा हूँ, और एकदम से क्या कर देंगे, वो ऊपर खींच देंगे, तो वो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो मुझे अगर सेल भी करना है, पुट भी लेना है, तो मैं बाउंस पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा। वरना अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है वापस, और फिर हमें कोई बुलिश साइन देता है, जैसे ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट या फिर बाय ऑन डिप देता है, तो फिर सी के ट्रेड ही बनेंगे नीचे के लेवल से। पुट के ट्रेड तो लॉस ही दे सकते हैं, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ सिनेरियो से हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। बाकी आप लोग देख लेना, सीखते रहिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे और मार्केट में आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करते रहें। तो ऊपर के लेवल भी एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहाँ सी बाय करने से मुझे हिचकना है। तो दोस्तों, एक लेवल तो मेरे पास ये निकल के आया है, इस लेवल पे अगर निफ्टी आता है, ठीक है, 22,730 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है, इस रेंज का अगर ब्रेकआउट करता है, तो मुझे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक रिटेलर क्या होगा, बाय होगा, सी बाय होगा। और ये ऐसा लेवल है कि ये रिटेस्ट लेवल है। यहाँ से अभी तक ये देख लो, ये ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद से अभी तक किसी भी दिन ये रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अगर आप करते भी हैं और वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, या ऊपर आपको कोई वीक बियरिश साइन देता है, ठीक है, सेलर्स के आने की आपको साइन देता है, और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आप अपनी सी का स्टॉप लॉस लीजिए। और पुट का साइन मिलता है, तो यहाँ से आप पुट ट्रेड करेंगे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।